कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आज इंतजार की घड़ी जो है खत्म हो चुकी है क्योंकि वोटों की गिनती शुरू हो गई है। देखने वाली बात होगी कि आज कौन बाजी मार जाएगा। सभी नेताओं की दिल की धड़कनें जो है थम चुकी है क्योंकि अब आज वो दिन है जब रिजल्ट सामने आएगा कि आखिर किसके वादों पर जनता को यकीन हुआ है, किसके विकास के वादों पर जनता ने भरोसा जताया और किसको नकार दिया है। देखने वाली बात होगी कि अभी से माहौल जो है एनडीए के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। माहौल पूरी तरीके से बन गया है, भोज की तैयारियां शुरू हो गई है। तो आखिर क्या कुछ चल रहा है बिहार में और आज क्या फैसला आ सकता है, क्या रुझान अभी सामने आ रहे हैं, किस तरीके से वोटों की गिनती शुरू हो गई है, इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह जी। सर, आज इंतजार की घड़ी जो है वो खत्म हो चुकी है, रिजल्ट आ जाएगा कुछ ही घंटों बाद, लेकिन अभी का माहौल क्या बना हुआ है? देखिए, अभी का माहौल है कि गुलाब जामुन छाने जा रहे हैं। लगभग अनंत सिंह के यहाँ 50,000 लोगों की भोज की व्यवस्था की गई है। आलू दम, पूड़ी और आलू गोभी की सब्जी बन रही है और लगभग जो वहाँ के लोग हैं, जो अनंत सिंह के समर्थक हैं, वो कह रहे हैं कि 1 लाख तक लोग वहाँ आएंगे। और अनंत सिंह का ये भी कहना है, एक तरह से देखा जाए तो उनके समर्थकों का, कि अनंत सिंह की जीत को पूरी तरह से आश्वस्त है। 2005 से ये सारा कुछ चल रहा है, उनको देखा देखी लोग नकल कर रहे हैं। लेकिन पूरे बिहार की अगर हम बात करें तो अब एक तरह से जो एग्जिट पोल दिखा रहे थे या जो भी जनता का भी जो मैसेज आ रहा था, काफ़ी लोगों से हम लोगों ने भी बात की, हर जगह कैपिटल टीवी गया, पूरे बिहार का दौरा किया और कैपिटल टीवी का भी जो एग्जिट पोल है वो कहीं ना कहीं सही होता दिख रहा है। और शुरू में ही देखा जाए तो एनडीए को अब बढ़त मिलनी स्टार्ट हो गई। हालांकि अभी शुरुआती एक तरह से देखा जाए तो गिनती है, अभी कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जिस तरह से एग्जिट पोल ने सबने दिखाया कि नीतीश सरकार फिर से लौट रही है, कहीं ना कहीं महागठबंधन को बड़ा झटका लग रहा है, तो वो चीज़ शुरू में ही दिखने लगा है। शुरू में देखिए पोस्टल बैलेट की गिनती हुई और उसमें पोस्टल बैलेट में क्या होता है कि जो लोग वोट नहीं दे पाते हैं, जैसे सैनिक हैं या फिर वो चुनाव कर्मचारी जो चुनाव ड्यूटी में लगे रहते हैं, उनके लिए जो चुनाव आयोग है वो मुद्रित करके, प्रिंटिंग करके और डाकपत्र भेजती है। उसके बाद वो अपने जो लोग हैं, अपने खास प्रत्याशी को जिसको पसंद करते हैं, उन पे मुहर लगा के उनको एक तरह से अपना नाम करके फिर से वो चुनाव आयोग को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या डाक पत्र के माध्यम से भेजते हैं और उसके बाद ये तय होता है कि किसको वो चुन रहे हैं। और उसके बाद वो पूरी काउंटिंग होती है। चूँकि मत पत्र कागज के होते हैं तो बड़ा आसान भी होता है काउंटिंग करना। देखिए ये है, उसके बाद ईवीएम की शुरुआत होती है गिनती के वोटों की। तो ये सारा कुछ चल रहा है। और सर, अगर एग्जिट पोल में जो रुझान या आंकड़े सामने आए थे, अगर वो आज तब्दील हो गए, हकीकत में वही आंकड़े सामने आ गए, तो क्या समीकरण बैठेगा? समीकरण समझ लीजिए कि एनडीए की सरकार फिर से आ रही है और नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन अभी देखिए, मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ कि अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। एग्जिट पोल के आधार पे या लोगों के रुझान के आधार पर हम ये जरूर कह सकते हैं। और ख़ास तौर पे जिस तरह से एनडीए ने, जिस तरह से नीतीश कुमार ने जो योजनाएं लाएं या फिर जिस तरह से उन्होंने जनता को भरोसा दिलाया, जिस तरह से लगातार महागठबंधन निगेटिव पॉलिटिक्स करती रही, तो इसमें कहीं ना कहीं ये बात जो अभी से जो दिख रहा है कि एनडीए अभी से ही एज लेना स्टार्ट कर दिया है, तो इसमें एनडीए को बढ़त मिलती एकदम तय मानिए कि बढ़त मिलना ही मिलना है। दूसरी बात, जो मुद्दे हैं वो मुद्दे कहीं ना कहीं जनता के बहुत करीब रहे, चाहे वो सुशासन को लेके हमेशा उन्होंने विश्वास दिलाया, चाहे महिलाओं को लेके उन्होंने काफ़ी कुछ वो किया, योजनाएं लाए, या फिर जीविका दीदियों को लेके उन्होंने 10,000 रुपये दिए। लास्ट मोमेंट में जो थोड़े बहुत नीतीश को लेके असंतोष था, वो भी लास्ट मोमेंट में वो काफूर हो गया और नीतीश के पक्ष में मामला पूरा जाता हुआ दिख रहा है। तो ये पूरा का पूरा है। दूसरी तरफ जो तेजस्वी यादव ने जो कुछ वादे किए वो ज़मीन पर उतरते नहीं दिखाई दिए और फिर से एक बार जनता को लगा अगर हम महागठबंधन को या तेजस्वी को वोट देते हैं तो फिर हम लालू राज की तरह ठगे हुए फील। हालांकि सर, ये चीजें आज रिजल्ट में साबित हो जाएगी कि आखिर जनता के मन में क्या है। लेकिन जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति पूरे टाइम चलती आई, पोस्टर वॉर चलता आया, कल नीतीश कुमार का एक पोस्टर फिर वायरल भी हुआ, टाइगर अभी जिंदा है, क्योंकि उनकी मानसिक हालत को लेकर काफी सवाल उठाए जा रहे थे। लेकिन अब आज वो फैसला हो जाएगा कि आखिर किसकी मानसिक हालत बिगड़ने वाली है। देखिए, नीतीश कुमार तरफ से तो यही आदमी कहेगा कि कुछ तो लोगों का काम है कहना, कहने दीजिए। तो देखिए, नीतीश कुमार ने सभाओं करके जिस तरह से मास्टर स्ट्रोक खेला ना, वो लगातार सभाओं 300 किलोमीटर जा रहे हैं, 300 किलोमीटर आ रहे हैं, तो समझ में नहीं आया कि तेजस्वी हुआ है कि नीतीश हुआ है। तेजस्वी सोचिए, हेलीकॉप्टर वगैरह बारिश जब हो रही थी तो हेलीकॉप्टर उड़ने का इंतजार ही करते रहे और नीतीश कुमार 300 किलोमीटर जा रहे हैं, 350 किलोमीटर लौट के चले आ रहे हैं। तो ये देखा जाए तो कि बड़ी बात है। दूसरी बात है कि जो पोस्टर वार में टाइगर जिंदा है, वो बता रहे हैं
कि आप जिसको बूढ़ा कह रहे हैं, चेतावस्था में कह रहे हैं, वो काफ़ी सही हैं, स्वस्थ हैं और टाइगर की तरह ताकत रखते हैं। और दूसरी बात ये है कि अलविदा चाचा इन लोगों ने पोस्टर वो किया, तेजस्वी लोगों ने, राजद लोगों ने, तो उसमें देखिए एक बड़ा एक वो था कि चाचा अलविदा नहीं हो रहे हैं, चाचा अलविदा आपको वो करवाएंगे। जी सर, शेर का टाइगर अभी जिंदा है का मतलब ये भी हो सकता है शेर भले ही बूढ़ा हो चुका है लेकिन है तो शेर ही। हाँ, है तो शेर ही, एक बहुत सही आप कह रही हैं। दूसरी बात एक चीज़ और, पोस्टर वार में कई सारे मतलब वादे, उसमें में कई सारी धमकियां भी उन लोगों ने दी है। खासतौर पर देखा जाए तो राजद के कार्यकर्ताओं ने, राजद के नेताओं ने, वो भी इसको देखो जनता ने बहुत ही उसको लिया, सीरियसली लिया है। और एक बात और भी कहूँ कि जिस तरह से राजद को लेके शुरू से ही मारपीट झगड़े वगैरह देखते रहे, तो वो भी चुनाव में बड़ा फैक्टर काम किया। और इसीलिए हर तरीके से देखा जाए तो महागठबंधन के ऊपर एनडीए बढ़त शुरू से ही लेता हुआ दिख रहा है। लेकिन एक बड़ी बात क्या होगी कि लैंडस्लाइड विक्ट्री हो रही है कि नहीं हो रही है, वो कुछ देर के बाद ही पता चल जाएगा। लगभग 12 बजे करीब में मोटा मोटी मांग के चलिए कि काफ़ी हद तक क्लियर हो जाए, क्योंकि विधानसभा चुनाव के रिजल्ट कुछ पहले ही पता चलने लगते हैं, क्षेत्र छोटा होता है, तो एक बड़ी बात है। लेकिन अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि नीतीश कुमार दोबारा अगर सत्ता में आते हैं तो तेजस्वी यादव क्या करेंगे। कई सारी समस्याएं हैं उनके सामने कि उनका क्या होगा। तो मान के चलिए कि राहुल गांधी से उनकी अनबन तय है और मारपीट वगैरह भी स्टार्ट हो गया। लेकिन सर तेजस्वी तो रिजल्ट आने से पहले ही कह रहे थे कि 18 तारीख को शपथ लेंगे। देखिए वो अलग बात है, लेकिन महाविस्फोटक जिस तरह शुरुआत हुई है एनडीए की, तो उसमें तो तेजस्वी यादव को समझ में आ रहा हो, वो इसलिए बोल रहे थे लगातार शुरू से तेजस्वी सरकार वगैरह कि जनता को जितना वो भ्रम में रख सकें, भ्रम में रखें, जितना वो दिग्भ्रमित कर सकते हैं करें, ताकि जो वोट उनके अगेंस्ट जाना है वो भी उनके फेवर में आ सके। लेकिन एक बात है, नीयत साफ रहेगी, योजनाओं में दम रहेगा, आपकी घोषणाओं में दम रहेगा, तो आप जरूर आएंगे सत्ता में। लेकिन वो चीज़ कभी भी जनता के उसमें दिखी नहीं, ग्राउंड पर उतरते दिखी नहीं, तो तेजस्वी के लिए इसीलिए मुश्किल होगा। और इसीलिए शुरू से ही एनडीए एक तरफ देखा जाए तो एग्जिट पोल के अनुसार जनता के भी उनका भी जो कहना था उसके अनुसार बढ़त लेती हुई दिख रही है। और तय मानिए 12-1 बजे आते आते काफ़ी हद तक तस्वीर साफ हो जाएगी। और शाम के 3-4 बजते तेजस्वी हो सकता है ये बोलें कि मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं जनता के नब्ज़ को नहीं समझ पाया, अगली बार मैं अच्छी कोशिश करूंगा। या फिर ये हो सकता है कि वो कहें कि हार की समीक्षा करूंगा। हालांकि इसमें राहुल गांधी तो है नहीं, मस्कट चले गए हैं, प्रियंका गांधी भी न्यूयॉर्क चली गई हैं, तो ये अब उनके साथ किसी से समीक्षा करेंगे, ये देखने वाली बात। जी सर, बिल्कुल महागठबंधन और ये एनडीए की बात तो ये रही, लेकिन छोटी पार्टियों की अगर बात करें तो उनकी क्या भूमिका रही है पूरे चुनाव भर, और आज उनके लिए क्या हो सकता है? देखिए, पीके की बात करें या फिर तेज प्रताप की बात करें या अन्य पार्टियों की बात करें, इसमें बिहार के इस चुनाव में बड़ा एजिंग को नहीं मिलने वाला है। पीके को मांग के चलिए या तो नील बट्टा सन्नाटा रहेंगे या फिर 1-2 सीटें आ जाए मुश्किल से, जो रितेश पांडे हैं करगर वाले, और मनीष कश्यप की सीट हो सकता है कि जीत जाएं। लेकिन उसके अलावा तेज प्रताप का है, तेज प्रताप महुआ में जीत सकते हैं। लेकिन तेज प्रताप को शुरुआती दशक में देखा जाए, जिस तरह से तेजस्वी का यादव के बीच में पैठ है, या लालू यादव का स्थिति कहीं ना कहीं वो अधिकारी के तौर पे उन्होंने एज लिया हुआ है, उसका बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देगा और वो तेज प्रताप के लिए नुकसान होगा। लेकिन तेज प्रताप के साथ जिस तरह से गलत किया गया, जिस तरह से पार्टी से निकाला गया, परिवार से निकाला गया, तो वो तेज प्रताप के लिए थोड़ा सा एक प्लस पॉइंट है। सहानुभूति की लहर के तौर पर देखा जाए तो यादव जो वोट हैं तो उनको ही मिलेगा। मुकेश रोशन को जो महुआ में खड़े हैं, उनके अपोनेंट हैं, उनको नहीं मिलता, क्योंकि लालू परिवार कहीं ना कहीं उनसे वो जुड़ा हुआ है। तेज प्रताप की छवि बहुत अच्छी है, उस तरह से घुमा फिरा कर राजनीति नहीं करते हैं, जो बोलते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, भोले भाले हैं दिल के। तो एक ये बड़ा फैक्टर है। उसके अलावा भी देखिए कई सारी पार्टियां हैं। सर ओवैसी फैक्टर कितना काम करेगा इस बार? वैसे देखिए, मुस्लिमों को लेके अगर देखा जाए तो वो एक नए एक प्रोग्रेसिव थॉट के तौर पे देखा जाए, कंफर्टेबली कांग्रेस, कंफर्टेबली तेजस्वी यादव एक बड़े फैक्टर काम करेंगे और वहाँ कहीं ना कहीं ओवैसी एज लेते हुए दिख रहे हैं। पिछली बार भी आपने देखा था सीमांचल में 5 सीटों पर ओवैसी हुए थे, लेकिन इस बार एग्जिट पोल के अनुसार अगर देखा जाए तो 0 से 3 मतलब या तो नहीं होगा या फिर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 सीटों पे वो आएंगे, 4 सीटों पे आएंगे, ये हो सकता है। लेकिन मुस्लिमों को उन्होंने एक ऑप्शन दिया है कि बीजेपी के डर से आगे बढ़ो, बीजेपी के डर से आगे की सोचो और कहीं ना कहीं अपने हित के लिए, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, अपने युवाओं की नौकरी के लिए वोट दो, और ये तुम्हारे हित के लिए बहुत जरूरी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर आज रिजल्ट जो है सामने आ जाएगा। देखने वाली बात ये होगी कि कौन सी पार्टी बाजी मारेगी। कुछ ही देर में पता चल जाएगा कि कौन बढ़त बना रहा है। हालांकि एग्जिट पोल के हिसाब से एनडीए आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था, और अगर वही रुझान, वही आंकड़े आज रिजल्ट में भी तब्दील हो गए तो मान के बैठिए कि तेजस्वी की नींद जो है उड़ने वाली है। आगे चलकर क्या कुछ होता है इस पर हमारी नजरें जो है बनी रहेगी। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।